उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड कैसे देख रहे हैं इन चुनावों को आप? देखिए, कोई भी चुनाव मैं समझता हूँ कि उम्मीद का चुनाव होता है। लोग ये देखते हैं कि किससे उम्मीद है, कौन पार्टी उनकी उम्मीदों पे खरी उतर सकती है। क्या बात है, कितनी संभावना है इस बार सीटों की उत्तराखंड का, जहां तक सवाल है? उम्मीद तो कीजिए कि हमें बहुमत मिले, प्रार्थना कीजिए बजरंगबली से भी और भोलेनाथ से भी कि हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिले। नहीं होता तो फिर 11 तारीख को एक बार और इंटरव्यू देंगे आपको। क्या बात है, मुझे उस 11 तारीख का भी इंतजार रहेगा, लेकिन ठीक है, देखना पड़ेगा। कोटियाल साहब, बहुत चुप चुप रहते हैं आप। मेरे को आइडिया नहीं है कि चिल्ला के कैसे बोलना चाहिए। कहा गया कि आपकी तरफ से कि मैं नेशनल पार्टी की तरफ से अब कभी चुनाव या उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। 2 पार्टियां थी यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जी केदारनाथ में जब हम काम कर रहे थे, दोनों हमारे साथ क्लोज टच में थी जी। मैंने बहुत इनको सिखाने की भी कोशिश करी जी। पर ये माने नहीं है लोग। हाँ। तो हमने कहा ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अजय कोठियाल तो कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है और ना उसको इस फील्ड में आना है कुर्सी को देख करके। अगर वो इस फील्ड में आ रहा है तो इसलिए क्योंकि जनता चाह रही है कि आकर के आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को सुधारो। 2016 के बाद से दल बदल का जो यहाँ पे एक किस्सा चल रहा और अभी जो मौजूदा समय में देखने को मिला, तो इससे कैसे निपटेंगे, कैसे? जब तक ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति रहेगी और जब तक इन नेताओं के हाथ में सत्ता रहेगी, उत्तराखंड बदल नहीं सकता। जैसे दिल्ली में जब तक बीजेपी और कांग्रेस थी, वही हाल था दिल्ली का। हमने आके बदला और आज हमने ये हाल कर दिया कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं देता दिल्ली के अंदर। अब 10 साल बीजेपी का शासन रहा उत्तराखंड में, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। हम उत्तराखंड के लोगों को कह रहे हैं एक मौका हमें दे के देख लो, 5 साल हमें भी दे के देख लो, हम इतने बुरे भी नहीं हैं। अगर हम काम ना करें तो अगली बार वोट मत देना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम ऐसा काम करेंगे, अगली बार इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे आप।